वंशिका के बच्चे कहाँ मर गई है? ये लड़की अभी तक मेरी चाय नहीं मिली है। कालिया की भी कोई हद होती है। वंशिका की सौतेली माँ मीनाक्षी तेज आवाज में चिल्लाई। अपनी पत्नी की बात सुनकर मिस्टर धीरज श्रीवास्तव धीमी आवाज में बोले, अरे भगवान, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे गले में खराश आ जाएगी। तुम रुको, मैं देखता हूँ इसे। जैसे ही मिस्टर धीरज ये बोलकर किचन की तरफ गए, उन्होंने देखा कि एक सांवली सी लड़की किचन में चूल्हे के सामने खड़ी है। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो एक चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी और दूसरे चूल्हे पर पराठे सेक रही थी। जैसे ही धीरज किचन के अंदर गया, उन्होंने तेज आवाज में कहा, बहरी हो गई हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारी माँ कब से तुम्हें आवाज लगा रही है? सांवली सी लड़की ने अपने माथे का पसीना पोंछा और पीछे मुड़कर धीरज की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, बस पापा, हो गया है। माँ से बोलिए, मैं 2 मिनट में उनकी चाय दे दूंगी। धीरज ने सामने आकर वंशिका को चिल्लाते हुए कहा, एक तो तुम्हारी लेट लतीफ की वजह से मुझे भी ऑफिस जाने में लेट हो जाता है और तुम। धीरज चिल्ला ही रहा था कि वंशिका ने कहा, नहीं पापा, बस मैंने आपका नाश्ता भी तैयार कर दिया है, आप चलकर बैठ जाइए, मैं 2 मिनट में आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। ये सुनकर धीरज तेज आवाज में बोल, नहीं, मेरे पास 2 मिनट नहीं है, ऑफिस में लेट हो जाऊंगा। वंशिका ने उसकी बात सुनी और अपना काम रोककर अपने पापा के लिए नाश्ता परोसने लगी। अपने दूसरे हाथ में चाय का कप उठाया और किचन से बाहर निकलते हुए टेबल पर धीरज का नाश्ता रखते हुए कहा, पापा आप नाश्ता करिए, मैं आपकी कॉफी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो चाय का कप लेकर सीधे मीनाक्षी की तरफ गई और उसके सामने चाय रखते हुए कहा, माँ आपकी चाय। इतना बोलकर वो किचन की तरफ जा ही रही थी कि मीनाक्षी ने उसे रोका। सुनीतनी हड़बड़ी में, कहाँ जा रही है? रुक और मेरी बात सुन। मेरी वसुंधरा अपने कॉलेज के लिए निकल रही है, उसके कपड़े प्रेस कर देना। जैसे ही वंशिका ने बात सुनी, उसने धीमी आवाज में कहा, माँ पहले पापा को कॉफी बना कर दे दूं, उसके बाद वसुंधरा के कपड़े प्रेस कर दूंगी। मीनाक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी करो, उसे कॉलेज जाने में देर नहीं होनी चाहिए। आज मेरी धरा की फेयरवेल पार्टी है, अगर उसे देर हुई तो मैं तेरी काल खींच लूंगी। वंशिका उसकी ये बात सुनकर मायूस हुई और बिना कुछ बोले उसने बस धीरे से अपना सिर हिलाया और भागते हुए सीधे किचन की तरफ चली गई। किचन में जाकर उसने जल्दी से कॉफी बनाई। कॉफी बनाकर जैसे ही वो बाहर आई, उसकी बहन वसुंधरा के कमरे में उसके चिल्लाने की और चीजों के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, माँ माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप उस कलूटी से बोलकर मेरे कपड़े में प्रेस लगवा दीजिए, लेकिन देखिए अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए। मैं क्या पहनूंगी? कॉलेज का टाइम हो गया और अभी मुझे मेकअप भी करना है। जैसे ही मीनाक्षी ने ये बात सुनी, वो अपनी जगह से उठी और वसुंधरा के पास आकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरी गुड़िया रानी, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तो उस मनुष्य से बोला था कि वह तुम्हारे कपड़े प्रेस लगा देगी। उसने मुझसे कहा भी था कि वो अभी काम खत्म करके तुम्हारा काम करने के, लेकिन क्या उसने अभी तक तुम्हारा काम नहीं किया? वसुंधरा ने अपनी माँ की बात सुनते हुए बेड पर रखे अपने कपड़े उठाते हुए कहा, तो कहाँ है? ये देखिए, इसमें अभी तक प्रेस नहीं हुआ। अब कब तक प्रेस होगा? कब मैं इसे पहन कर जाऊंगी? कब मैं कॉलेज पहुंचूंगी? ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगी ना। वह अपनी माँ से बात ही कर रही थी कि वंशिका टेबल पर नाश्ता रखते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही नाश्ता बना रही थी,
इसीलिए देर हो गई। तुम नाश्ता करो, मैं जल्दी से प्रेस लगा दूंगी। इतना बोलकर वो उसके कपड़े प्रेस करने लगी और वसुंधरा वहीं बैठकर अपना नाश्ता करने लगी। जैसे ही उसकी माँ कमरे से बाहर गई, वसुंधरा वंशिका को घूरते हुए बोली, ठीक से प्रेस लगाना और खबरदार, अगर तुमने मेरा कपड़ा जानबूझकर जलाया तो मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत जलती हो। वंशिका की बात सुनकर वंशिका एक पल के लिए रुकी और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैं तुमसे नहीं जलती। तुम मेरी बहन हो, भला तुमसे क्यों जलूंगी। वो ये बात बोल ही रही थी कि वसुंधरा उठ खड़ी हुई और वंशिका के पास आकर बोली, तुम मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं हो, और खबरदार, अगर तुमने किसी के सामने ये बात कही तो तुम्हारे जैसी काली कलूटी लड़की मुझ जैसी खूबसूरत लड़की की बहन नहीं हो सकती। और मत भूला कि तुम मेरी सौतेली बहन हो, और किसी के सामने मुझे अपनी बहन मत बोलना। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो, सौतेली ही सही, लेकिन फिर भी इसमें मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इतना बोलकर वो शीशे के सामने आ खड़ी हुई और अपनी खूबसूरती को निहारने लगी और मेकअप करने में बिजी हो गई। वसुंधरा की बात सुनकर वंशिका मायूस हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर भगवान ने मुझे काला रंग दिया है तो क्या इसमें मेरी गलती है। वंशिका के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कपड़ों में प्रेस लगा रही थी। तभी कपड़ा प्रेस पर चिपक गया और जल गया। जैसे ही वसुंधरा ने कपड़े जलने की महक महसूस की, वह पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने मेरी न्यू ड्रेस जला दी, अब मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। वसुंधरा इतनी जोर से चिल्लाई कि वंशिका घबरा गई। उसे देखा कि वसुंधरा का कपड़ा सचमुच जल गया था। वंशिका जले हुए कपड़े को देखकर डर गई और वसुंधरा से तेज आवाज में अपनी माँ को कमरे में बुलाया। जैसे ही मीनाक्षी कमरे में आई, वसुंधरा ने उसको हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ देखिए ना, इस जलकुकड़ी ने जानबूझकर मेरे ड्रेस जला दिया। मैं आपसे बोल रही थी ना, ये मुझसे बहुत जलती है। देखिए, जलने की वजह से मेरा इतना महंगा कपड़ा खराब हो गया। बताइए, मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। आज मेरी कॉलेज का आखिरी दिन था और मैं वहाँ सज धज कर अच्छे से जाना चाहती थी, और इसने मेरा नया कपड़ा जला दिया। इतना बोलकर वसुंधरा जोर जोर से रोने लगी। वसुंधरा की बात सुनकर वंशिका ने कहा, नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर तुम्हारा कपड़ा नहीं जलाया, पता नहीं कैसे ये जल गया। वह बोल ही रही थी कि मीनाक्षी गुस्से से उसके पास आई और उसने वंशिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वंशिका जमीन पर गिर गई। उसके गाल पर मीनाक्षी के हाथ के निशान छप गए। मीनाक्षी ने जले हुए कपड़े को वंशिका के मुंह पर मारते हुए कहा, तुम्हें मेरी बेटी का नया कपड़ा जला दिया, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इतना बोलकर उसने वंशिका के बालों को कसकर पकड़कर घसीटा और वसुंधरा के कमरे से बाहर ले आई। वसुंधरा उसे इस तरह घसीटे और मार खाते देखकर खुश हो रही थी। वह बोली, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसने मेरी नई ड्रेस जला दी, और मारो इसे माँ, और मारो। मीनाक्षी वंशिका के बालों को बुरी तरह से घसीट रही थी। वंशिका रोते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। माँ छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वंशिका रो रही थी, लेकिन मीनाक्षी एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसने वंशिका को हॉल में ले जाकर वहां रखे एक डंडे को उठाया और वंशिका को मारने लगी। वंशिका के मुंह से खून निकलने लगा और वो तेज आवाज में चिल्लाई, मैं इसकी हड्डियां पसलियां तोड़ दूंगी। सारा दिन ये मनुष्य कलमोई घर में बैठकर खाना खाती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करती, और मेरी बेटी से जलती है वो अलग, और आज तो इसे सारी हद ही पार कर दी। इतना महंगा कपड़ा जला दिया,
इसने तो इतना नुकसान हुआ है, अभी इसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ, आज तो मैं मार मार कर तेरी जान ही ले लूंगी। मीनाक्षी ने वंशिका को इतना मारा कि उसके पूरे बदन पर काले निशान पड़ गए। वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। तभी वसुंधरा वहां आकर बोली, माँ अब मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी? जैसे ही उसने बात कही, मीनाक्षी ने डंडे को फेंक दिया और वसुंधरा के पास आते हुए बोली, मैं अपनी गुड़िया को नया कपड़ा दिलाने चलती हूँ, चलो आओ, तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वह वसुंधरा को घर से बाहर ले गई। वंशिका जमीन पर पड़ी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। वंशिका उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि उसके हाथ पर कई जगह चोट लगी हुई थी, जिसे खून निकल रहा था। उसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने घुटनों पर सर रख कर रोने लगी और बोली, माँ आप मुझे यहाँ इस तरह छोड़कर क्यों चली गई? अगर आज आप यहाँ होती तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। मुझे हर रोज मेरे काले रंग की वजह से ताना नहीं सुनना पड़ते और मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मुझे इस तरह जानवरों की तरह नहीं मारा जाता। मैं कब तक ये सब कुछ इसी तरह सहती रहूंगी? क्योंकि आप भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं लिखी। क्या मेरी गलती है? मैं ऐसी हूँ? इतना बोलकर वंशिका फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वंशिका किचन में काम कर रही थी कि तभी बाहर हॉल में किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वह किचन से बाहर जाकर देखने लगी तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। उन्होंने थोड़ी बहुत बातें की। तभी मीनाक्षी ने वसुंधरा को आवाज देकर बुलाया, वसुंधरा बेटे यहाँ आओ। वसुंधरा जैसे ही वहां आए, सामने बैठी औरत ने वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा, मीनाक्षी तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। चांद जैसा चेहरा है इसका और खूबसूरती के तो क्या कहने, इसके नाम से बिल्कुल मैच करती है। ये वसुंधरा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। तभी वंशिका किचन से पानी का गिलास लेकर बाहर आई और औरत के सामने पानी का गिलास रखा। औरत ने वंशिका को पहचानते हुए कहा, अरे ये तो तुम्हारी दूसरी बेटी है ना? मगर ये तो बड़ी ही सांवली है और ये वसुंधरा से बड़ी है। और अगर ये वसुंधरा से बड़ी है तो फिर पहले तुम इसकी शादी की बात करनी चाहिए। वह ये बात पूछ ही रही थी कि मीनाक्षी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये कोई मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे पति की पहले पत्नी की बेटी है। भला मेरी बेटी इतनी बदसूरत कैसे हो सकती है? और तुम इस पर ध्यान मत दो। तुम बस मेरी बेटी के लिए अच्छा और बड़ा खानदान बताना, ताकि मेरी बेटी आराम से अपनी पूरी जिंदगी ऐसो आराम में बिताए। मीनाक्षी की ये बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोली। मीनाक्षी ने वंशिका को घूरते हुए देखा और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। वंशिका ये सारी बातें सुनकर मायूस हो गई और रोते हुए वापस किचन में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो औरत वहां से चली गई। मीनाक्षी सीधे किचन में गई और वंशिका के पास आकर उसके हाथ को कसकर मारते हुए बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल वसुंधरा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो। जैसे ही मीनाक्षी ने ये बात कही, वंशिका उसकी तरफ देखने लगी। मीनाक्षी ने कहा, कल अच्छा खाना बनाना और मैं जो जो सामान कह रही हूँ वो सारा सामान तैयार करके देना। और कल जब लड़के वाले आएंगे तो तुम उनके सामने नहीं आओगी और अगर गलती से कोई तुम्हें देख लेता है, तुम उनसे बोलोगे कि तुम इस घर की नौकरानी हो, वसुंधरा की बहन नहीं। समझी? जैसे ही वंशिका ने ये बात सुनी, वो धीमी आवाज में बोली, लेकिन माँ मैं इस घर की नौकरानी तो नहीं हूँ ना, ये घर मेरा भी है
और वसुंधरा मेरी बहन है तो मैं उसे अपनी बहन क्यों नहीं बोलूंगी। वंशिका ये बात बोल ही रही थी कि मीनाक्षी ने आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसके बालों को पकड़कर बोली, बस जितना तुमसे बोला जाए उतना ही करो, इससे ज्यादा और कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं। और ये लो लिस्ट, कल ये सारा सामान बनना है तो रात में ही इसकी तैयारी करके रख लेना। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम जानती हो ना फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वंशिका ने रोते हुए तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं सब कुछ अच्छे से तैयार कर दूंगी। इतना बोलकर वंशिका सुबह बनने वाले सारे पकवान की तैयारी रात में ही कर ली। जैसे ही वो अपने कमरे में गई उसने खुद को आईने के सामने खड़ा करते हुए कहा, क्या काले रंग को इतना ज्यादा बदसूरत माना जाता है? क्या सच में मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मुझे कभी कोई लड़का शादी नहीं करेगा? क्या मैं सच में सिर्फ घर की नौकरानी बनने लायक हूँ? वंशिका ये सारे सवाल खुद से पूछ रही थी और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, क्यों भगवान जी, आपने मुझे क्यों ये काला रंग दिया? क्या आप मुझे वसुंधरा की तरह सुंदर नहीं बना सकते थे? वंशिका ये बात सोच ही रही थी और धीमी आवाज में बोली, अगर मैं गोरी और खूबसूरत होती तो शायद माँ और पापा मुझे भी प्यार करते, बिल्कुल वसुंधरा की तरह। वंशिका ये बात सोचकर बहुत उदास हो गई। रात को उसे नींद नहीं और सुबह उठते ही वह किचन में काम में बिजी हो गई। उसे अपनी माँ के मुताबिक सारा खाना और पकवान बना दिया। दोपहर के 2 बजे लड़के वाले आने लगे। मीनाक्षी और धीरज उनके स्वागत में लग गए। मीनाक्षी जल्दी से किचन में आई और वंशिका की तरफ देखकर बोली, यहीं किचन में रुकना, खबरदार अगर तुम बाहर आई और तुमने मेरी बेइज्जती करवाई तो। मीनाक्षी अभी बोल ही रही थी कि वसुंधरा किचन में आई और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी लड़के वाले आ गए हैं, मैं जाऊं क्या उनके सामने? मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी नहीं, और ऐसे नहीं जाना है। तुम्हें साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखना है और ये लड़की जैसे ही चाय बना देगी तुम चाय की ट्रे लेकर बाहर आना और कोई गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? वह तुमसे जितना पूछे सिर्फ उतना ही जवाब देना। वसुंधरा ने अपना सिर हिलाया और वहीं रुक गई। मीनाक्षी किचन से बाहर आ गई। तभी वसुंधरा ने वंशिका की तरफ देखकर कहा, जल्दी से अच्छी से चाय बनाओ ताकि मैं चाय लेकर अपने ससुराल वालों के सामने जा सकूं, और जब वो लोग मुझे पसंद कर लेंगे तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। फिर मुझे तुम्हारा ये मनहूस चेहरा नहीं देखना पड़ेगा और मैं अपने ससुराल में आराम से ऐश करूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।